दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफडी के इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि यहां पे अभी आपको पता होगा कि जो आरबीआई है उन्होंने अभी रिसेंटली जो रेपो रेट है उसको 0.5% से इंक्रीज किया है। तो उसका जो इंपैक्ट है वो लोन्स के ऊपर भी आएगा, जो लोन है वो महंगे हो जाएंगे और यहाँ पे आपको एफडी के ऊपर भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बैड न्यूज है और जो लोग एफडी करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आपको एफडी करना है तो आपको कहाँ पे एफडी करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कहाँ पे क्या सेफ्टी है, कहाँ पे क्या रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एफडी भी करना चाहते हैं तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। आप चाहे तो बैंक में एफडी कर सकते हैं, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वहां पे एफडी कर सकते हैं, आप चाहे तो एनबीएफसी कंपनी के अंदर या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एफडी कर सकते हैं। तो एक्चुअली में आपको कहां पे एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पे जो आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है उसके बाद यहां पे जो बैंक है, जो भी एनबीएफसी कंपनी है, उन्होंने भी अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो इंटरेस्ट रेट दिखा देता हूं। तो यहां पे अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो भी पॉपुलर बैंक है उनके एफडी का इंटरेस्ट रेट दिखता होगा कि अगर आप 5 साल के एफडी करेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां पे अगर आप 3 साल के एफडी करेंगे तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यहां पे अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो कितना इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन है तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करेंगे तो वहां पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके अलावा यहां पे अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो उनके एफडी का भी क्या करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 3 साल और 5 साल के एफडी के ऊपर, तो उसको भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एनबीएफसी कंपनी या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एफडी करना चाहते हैं तो उनका भी क्या करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसको भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं मोटे मोटे तौर पे अगर आपको मैं समराइज करके बता दूं तो यहां पे अगर आप बैंक में एफडी करेंगे तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको 3 साल से लेके 5 साल के एफडी के ऊपर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और यहीं पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करेंगे तो आपको आप नॉर्मल पर्सन हो या तो सीनियर सिटीजन हो, आपको 5 साल के एफडी के ऊपर 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको 7.25% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है 3 से 5 साल के एफडी के ऊपर, और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको 3 साल से लेके 5 साल के एफडी के ऊपर 8.05% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में या तो एनबीएफसी कंपनी में एफडी करेंगे तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको नॉर्मली एफडी के ऊपर 8% का इंटरेस्ट रेट, और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको 8.75% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने समय का एफडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप एनबीएफसी कंपनी में या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एफडी करते हैं तो वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू बैंक और पोस्ट ऑफिस। और वहीं पे अगर मैं सेफ्टी की बात कर लूँ तो सेफ्टी के मामले में पहले नंबर पे आता है पोस्ट ऑफिस का एफडी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे जो आपका पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इन्वेस्ट होता है, तो वहां पे आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा सेफ्टी है। और वहीं पे अगर मैं दूसरे सेफ्टी की बात कर लूं तो वह है बैंक का एफडी, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या तो लार्ज फाइनेंस बैंक हो। तो यहाँ पे अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पे आपका 5 लाख रुपए तक सेफ होता है अंडर डीआईसीजीसी पर बैंक, यानी कि फ्यूचर में अगर बैंक डूबती भी है तो पर बैंक आपका अप टू 5 लाख रुपीस तक इंश्योर्ड होता है। और वहीं अगर मैं कॉर्पोरेट एफडी की बात कर लूं यानी कि एनबीएफसी या तो हाउसिंग फाइनेंस की एफडी की, तो वहां पे रिस्क होता है, वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो एट द सेम टाइम वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है। किस चीज का रिस्क होता है, तो डिफॉल्ट का रिस्क, कि अगर फ्यूचर में आपने जिस कंपनी में एफडी किया है उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम हुआ, उनका बिजनेस कम हुआ, कोई फ्रॉड वगैरह निकल के आता है तो वहां पे आपका पैसा अटक सकता है, तो उस चीज का रिस्क होता है। तो भाई अब उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कोई प्रीवियसली कंपनी ने ऐसा किया है तो डीएचएफएल के केसेस में लोगों के पैसे अटके थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उस रिस्क को हम कैसे कम करेंगे। तो वहां पे सबसे पहली बात, आपको अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी का रेटिंग अच्छा हो। यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो अलग अलग कंपनी को रेटिंग देती है उनके फाइनेंशियल्स के हिसाब से। तो जिन कंपनी का रेटिंग ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए है, डबल ए है, उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट के रिस्क काफी कम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी का रेटिंग है वो कभी भी चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप जिस कंपनी में एफडी करेंगे उस कंपनी का जो भी न्यूज वगैरह है उसको भी आपको फॉलो अप करते रहना है, क्योंकि रातों रात अगर रेटिंग में चेंजेस हो गया और आपको पता नहीं है तो फ्यूचर में आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप न्यूज वगैरह को फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि भाई जिस कंपनी में आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी में ओवरऑल क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात रेटिंग, दूसरी बात उस कंपनी के न्यूज वगैरह को भी आपको फॉलो करना है।
उसके अलावा भी आप रिस्क कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप हो सके तो कम समय के लिए एफडी कर सकते हैं, 1 से 2 साल के लिए। आप यहाँ पे चाहे तो कम अमाउंट का एफडी कर सकते हैं, आपको अगर यहाँ पे रिस्क लग रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर किसी पर्सन के पास में मान के चलते हैं 2 लाख रुपया है, तो वो चाहे तो 1 से 1.5 लाख रुपया बैंक में या तो एनबीएफसी बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस के एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और बाकी का वो पैसा चाहे तो कॉर्पोरेट एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे अगर उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। अब मर्जी आपकी है कि आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको बैंक में, एफडी में, या तो किनको, जो एनबीएफसी या तो हाउसिंग फाइनेंस का हमने डिस्कस किया, कहाँ पे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना, जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।